नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी की नई एग्जाम डेट के बारे में, नई एग्जाम डेट के साथ ही हम बात करने वाले हैं एक और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि सामने निकल कर आ रही है 25 अक्टूबर को लेकर। नए अध्यक्ष के साथ साथ अगर बात की जाए आयोग से, सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से दी जाती है। क्योंकि आप जानते हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो या किसी भर्ती संबंधित, जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी निकलेगी आपको सबसे पहले ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। और इस बात को मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि मैंने आपको अब तक जो भी और जितनी भी जानकारियाँ दी हैं पूरे तरीके से सही सटीक ऑथेंटिक रही हैं। अब अगर बात कर ली जाए एक बार फिर से, नई परीक्षा आप सभी के सामने है, या यूं कहें परीक्षा तो पुरानी है लेकिन मामला नया है। नया इसलिए है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 10 बार स्थगित होने के बाद में एक बड़ी समस्या सामने निकल कर आ गई। एक साल पहले जो आयोग के अंदर नए चेयरमैन की नियुक्ति हुई थी, उनके जाने के बाद चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ गईं। अब इसी कड़ी में अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आए दिन चलती रहती हैं। कई लोगों का कहना है कि अब ये परीक्षा होगी ही नहीं, तो कई लोगों का मानना है कि हो जाएगी। जो पुराने चेयरमैन हुआ करते थे उनके होते ये परीक्षा नहीं हुई, तो कुछ लोगों का कहना है जो अभी कार्यवाहक चेयरमैन है वो तो परीक्षा क्या ही कराएंगे। कोई कहता है कि परीक्षा कराने के लिए अभी जब नए चेयरमैन आएंगे तब होगा। कोई कहते हैं कि नहीं, अभी तो परीक्षा में और समय लगेगा। एक अभ्यर्थी मुझे आज ही मिला था, कुछ लोग जो ऑफलाइन मुझे जानते हैं, वैसे बहुत कम, लेकिन उसमें से एक छात्र का पूछना ये था कि सर सच बताइए, क्या 2027 से पहले यूपी टीजीटी पीजीटी पूरी होगी? क्योंकि आप ही कहते थे कि टीजीटी पीजीटी पंचवर्षीय योजना होती है। इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि हाँ, टीजीटी पीजीटी भर्ती एक पंचवर्षीय योजना ही होती है और उसी योजना के आधार पर इस भर्ती को किया जाता है। लेकिन ये भर्ती आप सभी के लिए पंचवर्षीय योजना है या नहीं, अभी ये कह पाना मुश्किल है। अभी आपके लिए एक जानकारी है जो मैं आपको आगे देने जा रहा हूँ, और ये जानकारी आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिर बाद में मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था। क्योंकि जब पिछली बार चेयरमैन ने इस्तीफा दिया तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, सर आपने बताया नहीं कि इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का जो रीज़न था ना, वो आयोग के माध्यम से नहीं था, किसी एक व्यक्ति का डिसीजन था। जब किसी एक व्यक्ति का डिसीजन होता है, हालांकि उसमें दो लोग मिले होते हैं, एक शासन और एक वो, जब तक ये बात बाहर आती तब तक वो इस्तीफा दे चुके थे। ठीक है, क्योंकि आपने देखा था इस्तीफा देने के 2 दिन तक भी उन्होंने कार्य किया था। तो ऐसी कंडीशन में चीज़ें वहाँ से जब शासन स्तर पे जाती है ना, तो ये गोपनीय हो जाती हैं, और अधिकारी तो खुद खुद को नहीं पता था कि वो इस्तीफा देने वाले हैं, और शासन बताना भी नहीं चाहते थे कि भाई इस्तीफा दे दिया है, अनटिल अनलेस जब तक उनकी तरफ से आगे के नए चेयरमैन की नियुक्ति शुरू नहीं कर दी जाती। अब देखो, आपके लिए दो नई जानकारियां हैं जो मुझे आज मिली हैं आयोग के माध्यम से। पहली है आपकी परीक्षा के बारे में, दूसरी है आपके नए चेयरमैन के बारे में। तो जो यहाँ पे जो अभ्यर्थी इस बात को कहते थे कि सर नए चेयरमैन के बिना कोई परीक्षा नहीं होगी, चाहे वो कार्यवाहक चेयरमैन कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, क्योंकि अभी कल परसों समाचार पत्र में उनका बयान भी आया था। मैंने भी आपको बताया था कि जो सुचित जी हैं उनके माध्यम से कहना है कि हम परीक्षा कराने के लिए शासन से परमिशन मांग रहे हैं, अगर शासन परमिशन दे देता है तो हम वो परीक्षा करा लेंगे। लेकिन उन्होंने बात शासन के ऊपर डाल दी है। अब शासन परमिशन देगा नहीं देगा ये बात अलग है। एक नई चीज़ आप सभी के लिए देखने के लिए मिली है। जो जो लोग ये कह रहे थे कि सर नए चेयरमैन के आने में 2-3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, आज इसी के बारे में एक और नई जानकारी सामने निकल कर आ रही है। और ये जो जानकारी है वो शासन स्तर से है। असल में शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर नए चेयरमैन को लेकर जो आप सभी के बीच में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी, जिसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जा रहे थे कि बिना चेयरमैन आपकी परीक्षा नहीं होगी। तो आपके लिए एक राहत की खबर सामने निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर आप सभी के लिए जो नए चेयरमैन हैं उनकी नियुक्ति का जो प्रोसेस है, उसकी जो डेडलाइन शासन ने फिक्स की है वो है 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर फाइनली यहाँ पे कहीं ना कहीं नए चेयरमैन की जो नियुक्ति है वो यहाँ पे हो जाएगी। शासन की तरफ से इसको लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई आला अधिकारी मौजूद होते हैं।
और उसके अंदर इस बात को लेकर विचार विमर्श किया गया कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर जो चेयरमैन की नियुक्ति होनी है उसको एज सून एज पॉसिबल करा दिया जाए, और अगर संभव हो सकता है तो 25 अक्टूबर तक आयोग के अंदर जो आपके नए चेयरमैन हैं वो आ जाने चाहिए। और ये बात आप सभी को जो मिल रही है वो सीधे शासन स्तर से है, क्योंकि यह आप आयोग में जाएंगे तब भी आपको पता नहीं चलेगी। क्यों नहीं पता चलेगी? क्योंकि आयोग की कोई अधिकारी की नियुक्ति अगर करनी है तो कौन करेगा? शासन करेगा। आयोग अपने स्तर से तो किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं करेगा, अपने स्तर से तो नए चेयरमैन की नियुक्ति नहीं करेगा। जो भी करना है, जैसे भी करना है, वो शासन को करना है। और मुझे आज इसी के बारे में एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर मिली है, और ये पूरे तरीके से 100% सही है। जिस दिन 25 अक्टूबर होगा, आप इस चैनल पे आकर के देख लेना, आपको पता चल जाएगा, आपके सामने नोटिस होगा और नए चेयरमैन की नियुक्ति का जो प्रोसेस है वो आपके सामने कंप्लीट हो जाएगा। तो एक राहत की खबर है, 25 अक्टूबर में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, 14-15 दिन बचे हुए हैं। और अगर सब कुछ सही रहा तो इन्हीं 14-15 दिनों में नए चेयरमैन आप सभी के सामने होंगे, और इस बात को आप नोट कर लीजिए। दूसरी चीज़, टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में भी जो नए आयोग की तरफ से, सॉरी, नए चेयरमैन जो कार्यवाहक चेयरमैन है, उन्होंने परमिशन मांगी थी शासन से कि परीक्षा को लेकर हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर शासन परमिशन दे देता है तो हम करा देंगे। इसके बारे में भी आपको बता दूं कि अगले सप्ताह एक बैठक होने वाली है। उस बैठक के अंदर इस बात पर विचार विमर्श किया जाएगा, फिर उसके बाद फाइनल होगा कि आगे की कार्यप्रणाली क्या होनी है। जानकारी ये भी मिली है कि शासन के माध्यम से एक जो टीम गठित की गई थी जिसमें परीक्षाओं को कैसे कराना है, किस तरीके से कराना है, इसको लेकर भी उस बैठक में डिसाइड किया जाएगा। और उस टीम के जो के सदस्य हैं वो भी इसमें शामिल रहेंगे, और उसके बाद आगे की जो रणनीति है वो तय होगी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में। यानी कि अब आपके लिए आने वाले 2 सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण है। एक सप्ताह तो जो अभी आप सभी का आ रहा है, जिसमें आपकी शासन की तरफ से चीज़ें ज़्यादा क्लियर कर दी जाएंगी कि परीक्षा कब करानी है, पहले तैयारी शुरू करनी है या नए चेयरमैन के आने के बाद करनी है। पहला सप्ताह आप सभी का इसलिए, दूसरा सप्ताह इसलिए, उसके बाद में आपके सामने नए चेयरमैन होंगे, और जैसे ही नए चेयरमैन आएंगे तो फिर परीक्षा को लेकर ज़्यादा दिक्कतें बचेंगी नहीं, क्योंकि नए चेयरमैन के आ जाने के बाद परीक्षा कराना ज़्यादा आसान होगा। जो वर्तमान में चेयरमैन है उनके पास लिमिटेड अधिकार है। अब लिमिटेड अधिकारों में वो कौन कौन से अधिकार हैं इसको लेकर मैंने आपको बताया भी था। परीक्षा कराए जाने का अधिकार उनके पास है या नहीं, उन्होंने इसीलिए शासन से भी परमिशन मांगी है कि भाई शासन की अगर इस पर आपत्ति ना हो तो ही हम करें, अगर आपत्ति है तो ना करें। इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं परमिशन मांगी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें निकल कर के सामने आ रही टीजीटी पीजीटी को लेकर। अगर सब कुछ सही रहता है, सारी चीज़ें ठिकाने पर बैठती हैं, तो 25 अक्टूबर तक आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में नए चेयरमैन आ जाएंगे, और फिर परीक्षा को लेकर भी ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करना होगा। तो आप लोग क्या करें, थोड़ा मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करते रहें। जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी निकलेगी सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।